हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लार से आपके लिए 12th बायोलॉजी का लेक्चर 17 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने लेक्चर 16 तक आपको करवा दिया था। 16 में आपका लास्ट क्वेश्चन क्रमांक 45 था, आभासी फल किसे कहते हैं। 17वां में देखिए आप, लेक्चर 17वां में देखिए क्वेश्चन क्रमांक 46, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अधिकांश पुष्पीय पौधों में फल का विकास निषेचन के फलस्वरूप ही होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें फल बिना निषेचन हुए ही विकसित हो सकते हैं। बिना निषेचन के बने ऐसे फल अनिषेक फल कहलाते हैं। केला इसी प्रकार फल है। अनिषेक फल बनने की घटना अनिषेक फलन कही जाती है। निषेचक के अभाव के कारण इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। कुछ पौधों में वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग द्वारा अनिषेक फलन प्रेरित किया जाता है, इसे प्रेरित अनिषेक फलन कहा जाता है। तरबूज, संतरा आदि के बीज रहित फल प्रेरित अनिषेक फलन द्वारा तैयार किए जाते हैं। अनार में खाद्य भाग रसीला बीज चोल होता है, इसलिए अनार को अनिषेक फलन द्वारा तैयार करना आर्थिक रूप से हानिकारक सिद्ध होता है। इसी में आपका नेक्स्ट है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता देखिए, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। अनावृत बीजियों में बहुभ्रूणता बहुतायत से पाई जाती है। पुष्पीय पौधों में सिट्रस बहुभ्रूणता प्रदर्शित करने वाला प्रमुख उदाहरण है। बहुभ्रूणता अनेक प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, जैसे युग्मज अथवा पराग भ्रूण के विदलन से भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड काय के किसी द्विगुणित कोशिका से, जैसे नींबू व संतरे में अपवाद स्वरूप बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों के विकास से अथवा भ्रूण कोश की अंड के अतिरिक्त किसी अन्य अगुणित कोशिका से असंजनन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 48वां, असंजनन किसे कहते हैं। बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया असंजनन कहलाती है। स्पष्ट है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिससे लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, अतः लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी अलैंगिक विधि जिसमें बिना युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण हो असंजनन कहलाता है। कुछ प्रजातियों में अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के हो जाता है। ऐसी द्विगुणित अंडकोशिका बिना निषेचन के भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। आगुणित भ्रूणकोश की किसी कोशिका से बिना निषेचन अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है। बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं विभाजन प्रारंभ कर देती हैं, वह भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती हैं या द्विगुणित कोशिका भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। असंजनन के उपयोग संकर फलन को बिना बोने पर उससे बने बीज पौधे क्योंकि लैंगिक प्रजनन से बनते हैं, अतः यह जनक गुणों को पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह इनमें लक्षणों का पृथक्करण हो जाता है। लैंगिक प्रजनन में होने वाले आनुवंशिक पुनर्संयोजन के कारण जनक के लक्षणों को संरक्षित नहीं रखा जा सकता है। संकर बीजों का उत्पादन भी महंगा है, अतः किसान के लिए प्रतिवर्ष नए संकर बीजों को खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। अगली फसल के लिए अगर इन संकरों को असंजनित बना लिया जाए तब संकर की संतति के लक्षणों का पृथक्करण नहीं होगा, क्योंकि असंजन बिना निषेचन के बनते हैं। इस प्रकार किसान संकर बीजों से साल दर साल नई फसल उगाने में सक्षम हो जाएंगे और उसे प्रतिवर्ष नए बीज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका चैप्टर 1 आपका क्लोज हो गया। अब आपका चैप्टर 2 आपका चलेगा और ये आपका कल लेक्चर 2 चलेगा, चैप्टर 2 चलेगा, लेक्चर 1। और अधिक से अधिक आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और आपकी चैप्टर वाइज पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। बीच में आपको ऐसा नहीं एक चैप्टर के बाद बंद कर दें, आपकी पूरी जितने भी आपके 12th में चैप्टर हैं सभी चैप्टरों की इसी तरह तैयारी होगी। धन्यवाद।